और चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अहम खबर आपको बता दें कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आज की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, यहां पे हरक सिंह रावत की घर वापसी हो चुकी है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, और इस खबर के मुताबिक हरक सिंह रावत की घर वापसी, कांग्रेस में हुए शामिल। हरक सिंह रावत की घर वापसी हो चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी हरीश रावत ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। तो हरक सिंह रावत की एंट्री हो चुकी है कांग्रेस में, और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको बता दें, बिना शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं हरक सिंह रावत। उनका कहना यह है कि मैं कांग्रेस में बिना किसी शर्त के शामिल हुआ हूं। बड़ी खबर इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। हरक सिंह रावत, जिनको लेकर पिछले 5-6 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी, या उनके कांग्रेस से जो एग्जिट हुई थी 2016 में वो बरकरार रहेगी, उन सभी सस्पेंस को लेकर अब पर्दा हट चुका है। और अब बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत की जो एंट्री है वो कांग्रेस में हो चुकी है, और उनकी बहू अनुकृति की भी एंट्री कांग्रेस में हुई है। प्रियंका गांधी ने बकायदा उन्हें सदस्यता दिलाई, हरीश रावत भी उस दौरान मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत की एंट्री हो चुकी है कांग्रेस में। तो हरक सिंह रावत की घर में वापसी हो चुकी है, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब सस्पेंस जो इतने दिनों से बना हुआ था कि कांग्रेस में एंट्री होगी या फिर एग्जिट उनकी बरकरार रहेगी, ऐसे में आपको ये देखिए तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हरीश रावत खुद उनका स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रही जब वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, और इस बाबत अब समझ देखना होगा आने वाले समय में कि उत्तराखंड की सियासत में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और ऐसे में अब कांग्रेस ने उनको फिर से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। हरीश रावत आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो लगातार उनका विरोध कर रहे थे, उनकी वापसी को लेकर विरोध कर रहे थे, वो ये साफ तौर पर कहा था कि देखिए हरक सिंह रावत की जो एंट्री है वो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन उनको 2016 में जो उन्होंने किया, हरीश रावत सरकार के साथ जो उन्होंने किया, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी। और ऐसे में अब हरक सिंह रावत का खुद हरीश रावत स्वागत करते हुए नजर आया, और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि जो उनकी बहू है अनुकृति, उनका भी स्वागत करते हुए नजर आए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रमोद खारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद खारी जी, यहां तो पहले कहा जा रहा था कि देखिए उनकी जो एंट्री है वो कांग्रेस के अंदर बड़ी मुश्किल है। हरीश रावत कह रहे थे कि पहले उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अब तो उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं हरीश रावत। मानकर चला जाए मनभेद मतभेद सब दूर हो गए। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से हम यहाँ पे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन संपर्क टूट गया है, और यहाँ पर बिना शर्त के मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ, ये कहना है हरक सिंह रावत का। जब हरक सिंह रावत मीडिया से मुखातिब हुए तो हरक सिंह रावत ने कहा कि देखिए मैं बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुआ हूं, मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। हालांकि जो सियासी गलियारे में खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि उनकी बहू अनुकृति को भी टिकट मिल सकता है इस विधानसभा चुनाव में। और हरक सिंह रावत की इस एंट्री के चलते अब देखना ये होगा हरीश रावत की क्या सियासी समीकरण होते हैं। प्रमोद खारी यहाँ पर प्रदेश संयोजक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के। प्रमोद जी, हरक सिंह रावत को लेकर पहले कहा जा रहा था कि उनकी एंट्री संभव नहीं है, नामुमकिन है, बल्कि हरीश रावत की यह भी बयान था कि जब तक वो सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी, लेकिन अब तो वही स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मनभेद मतभेद सब दूर, हम साथ साथ हैं। तो देखिए, ऐसा है जो हरक सिंह रावत ने 2016 में किया था उत्तराखंड जनता के साथ में, ठीक है, उन्होंने अभी माफी मांगी है। अब मैं आपको बता दूं कि पार्टी एक लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चलती है, और पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। अगर हरक सिंह रावत जी पार्टी ज्वाइन करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रमोद जी, लेकिन 2016 में जो तस्वीर सामने आई थी हरक सिंह रावत की, जिस तरीके से उन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिरा दिया था और 9 विधायकों के साथ बाकायदा बीजेपी का दामन थाम लिया था, फिर से भरोसा हो पाएगा क्या? देखिए, भरोसे की बात नहीं है इसमें, क्योंकि जब आदमी अपनी गलती मानता है और उन्होंने सार्वजनिक गलती उन्होंने मानी है, तो कहीं ना कहीं रास्ते खुले होते हैं पार्टी के। और हमें पूरा भरोसा है कि हरक सिंह रावत जो है, अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं
वो कांग्रेस पार्टी के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए काम करेंगे। देखिए शामिल तो वो हो ही गए हैं, तस्वीरें बकायदा सामने आ रही है कि हरीश रावत उनका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं फूलमाला पहनाकर। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए देखिए बीजेपी से उनको बाहर कर दिया था, उनकी मजबूरी थी कांग्रेस में वापसी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस वक्त हरक सिंह रावत को वापस लिया उनकी बहू अनुकृति के साथ, यहाँ पे कांग्रेस की क्या मजबूरी है? देखिए, कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस जो है उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस में अपना हक देख रही है, हम्म विकास देख रही है, क्योंकि आज तक ये क्या हो रहा है कि जब जो कांग्रेस सरकार रही है उत्तराखंड में कांग्रेस ने ही विकास किया है। रही बात हरक सिंह रावत जी की, तो हरक सिंह रावत जी अगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो उनका स्वागत है, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से पार्टी में होने की उन्होंने घोषणा करी थी और पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन सियासी गलियारे में तो खबर ये भी है कि उनकी बहू को कांग्रेस टिकट दे सकती है। देखिए, ये तो हाईकमान को देखना है, हम्म इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हाईकमान को देखना है कि वो टिकट हरक सिंह रावत जी को देंगे या उनकी पुत्र को देंगे, तो वो तो हाईकमान को देखना है। लेकिन खबरें तो ये भी थी प्रमोद जी कि अगर हरक सिंह रावत की एंट्री होती है कांग्रेस के अंदर तो फिर कहीं ना कहीं जी, एक गुटबाजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खुद यहाँ पे हरीश रावत ने भी इस बाबत कहा था कि अगर वो आते हैं तो एक असहज वाली स्थिति बन जाएगी। देखिए, ऐसा होता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, हम्म ठीक है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है, लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं प्रमोद जी, के, ये अपने छोटी मोटी बात है पदाधिकारियों क्या? में, तो लोग समझने 2016 में चाहिए। हरीश रावत की सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई, आपकी ये छोटी बात है? देखिए, बात छोटी नहीं है। उन्होंने गलती करी है, उन्होंने उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने इच्छा जारी करी है कि मैं पार्टी के लिए निस्वार्थ रूप से काम करना चाहता हूँ, और उन्होंने भी खुद अपने भी स्टेटमेंट देखा होगा कि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था 3 दिन पहले भी। हम्म तो पार्टी ने उनको लिया है, तो स्वागत है। तो क्या उनको फिर टिकट मिलने की भी पूरी संभावना है? क्योंकि लगातार वो मांग भी बीजेपी देखिए से यही कर रहे थे कि अगर उनको टिकट मिला, उनकी बहू को देखिए टिकट मिला, तभी वो पार्टी के अंदर रहेंगे, वरना छोड़ देंगे। और जब उनको टिकट देखिए उनकी हवा बहू को नहीं दिया गया तो पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया बीजेपी ने। तो ऐसी मांग क्या कांग्रेस के सामने भी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात टिकट की, तो वो हमारे हाईकमान को देखना है, और आदरणीय हमारे जो हरीश रावत जी हैं, जो केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष है, वो उनको देखना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बेशर्त उन्होंने पार्टी में आने की इच्छा जताई है, सेवा करने की इच्छा जताई है, तो उस पर कोई ऐसा कमेंट नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने कहा जरूर है कि वो बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या ये उनका एक तरीके से जो देखा जाए, जो कांग्रेस के अंदर उनका 2016 से पहले पहले जो एक वर्चस्व था, एक दबदबा था, बाकायदा जो एक उनका कद बना हुआ था कांग्रेस में, क्या उसी कद पर उसी जगह पर उनकी वापसी होगी, या मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहकर उनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्रंट फुट पर हरीश देखिए, रावत है? कांग्रेस पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, सबके अंदर जोश है, उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है कि इस 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हम्म ठीक है, हरक सिंह रावत जी आते हैं, पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी उनको ले रही है, उसका भी स्वागत है, और मुझे विश्वास है कि वो कांग्रेस पार्टी की निष्ठा से सेवा करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास लेकिन करेंगे। प्रमोद जी, समय बहुत ज्यादा नहीं लग गया क्या? विचार विमर्श करने में 5 से 6 दिन लग गए। वो लगातार दरवाजा खटखटाते रहे कांग्रेस पार्टी का कि दरवाजा खुले, उसके बाद एंट्री लें, और उसके बाद राहुल गांधी से अभी मुलाकात की उन्होंने, तब कहीं जाकर दरवाजा खुला है। 5 से 6 दिन लगातार उनके मुंह पे दरवाजा बंद रहा है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की। अभी आपको पता है इलेक्शन सर पे हैं, अभी तक हमारे टिकट वितरण नहीं हुए हैं, अभी टिकटों पे भी हमारी जो बातें चल रही हैं, तो उसकी वजह थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन अब हो गया है, तो बहुत शुभकामनाएं उनको और बहुत बधाई। और कांग्रेस पार्टी में हमेशा सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। हम्म जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद खारी जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हरक सिंह रावत की एंट्री कांग्रेस के अंदर फिर से हो चुकी है, और इस बाबत ये भी जानकारी सामने आ रखी है कि अब जो मतभेद थे, जो मनभेद थे, वो दूर हो चुके हैं, और इसके अलावा खुद उनका स्वागत हरीश रावत ने किया है।